अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक्सरसाइज 4.6 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उससे पहले इससे पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने फार्मूले लिखे थे, इसमें मैंने दोबारा लिखे हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो उससे पहले मैंने क्या आपको फार्मूले याद कराता जाऊं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ये पहला फार्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो पहला फार्मूला है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको याद रखें, इसमें यूज होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला है। और जो हमारे पास तीसरा फार्मूला है वो ये है कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब किसके इक्वल होगा। तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही। तो अब हम लोगों ने जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन है वो जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो a माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो आप लोग देख सकते हैं ये a माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या किया, a माइनस 1 इसी तरह लिखा, a को लिख सकते हैं a का स्क्वायर और a इंटू 1 लिख सकते हैं ए बी वाला, ये वाला फार्मूला यूज किया है। यानी हम लोगों ने यूज किया है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये यूज किया। सही। तो इनटू 1 का क्यूब, तो ये टोटल अगर देखा जाए तो ये बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ये इस फॉर्म में था a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, या आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 1। सही है, 1 का क्यूब 1 होता है। अब हमारे पास क्या है, 3 माइनस बी ए प्लस 3b प्लस बी स्क्वायर। तो 3 माइनस ए को इस तरह लिखा, 9 को इस तरह लिख सकते हैं, 9 है 9 को इस तरह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 3 इंटू बी लिख सकते हैं ए बी के लिए और बी स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग फिर ये हमें पता है ये वही वाला फार्मूला है, यही वाला फार्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। तो a 3 का क्यूब माइनस b का क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस b का क्यूब b का क्यूब। सही है, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, 8 प्लस बी 64 माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख लिया 8 प्लस बी 64 का लिख लिया 8 का स्क्वायर माइनस 8a माइनस ए बी माइनस ए ये और b ये और फिर b का स्क्वायर, इसको इस तरह लिख लिया। तो ये हमें पता है ये कौन सा फार्मूला है, ये हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, वो किसकी इक्वल होता है, एम ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। सही है। तो 8 का क्यूब 5 1 2 और b का क्यूब b, 8 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 5 1 2 आता है। सही। इसी तरह a प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। तो a प्लस 2 इसी तरह लिख लिया, a को स्क्वायर लिख लिया, माइनस 2 a भी इस तरह लिख लिया, a फॉर्म में लिख लिया और 2 का स्क्वायर लिख लिया। तो a प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाए, a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला बनता है। सही है। तो यही वाला फार्मूला यूज किया हम लोगों ने, ये है। तो वो हमें पता है a क्यूब प्लस हमारे पास क्या है 2 a प्लस 2 का क्यूब, तो a का क्यूब a और 2 का क्यूब 8, हमारे पास क्या है, आंसर है। सही है, ये 12 नहीं है, ये 2 का क्यूब है। सही है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लोगों के पास जो यहाँ पे फार्मूला यूज होने वाला है, एक तो प्लस वाला यूज होगा और एक माइनस वाला होगा। एक हमारे पास होगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर
एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, देखें आप नजर भी आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। और ये अब सॉल्व करते हैं इसको, 2p प्लस 1 ओवर 2p इसी तरह लिख लिया, 2p को लिख सकते हैं 4p स्क्वायर को लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 ओवर 4p था तो 1 ओवर 2p का होल स्क्वायर, 1 ओवर 2p का होल स्क्वायर और माइनस 1। ये वाला फार्मूला आपको नजर आ रहा है, a प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो 2p प्लस 1 ओवर 2p का होल क्यूब आ जाएगा। सही, इस फार्मूले को यूज करें तो आपके पास ये वाला काम आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है उसमें दूसरा वाला फार्मूला यूज हो रहा है, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब वाला फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो 3 ओवर 2p माइनस 2 ओवर 3p इनटू 9 ओवर 4p स्क्वायर 4 ओवर 9p और हमारे पास क्या है 1। तो हम लोगों ने 3 ओवर 2 इसी तरह लिखा, माइनस 2 ओवर 3 भी इसी तरह लिखा, 9 ओवर 4 को लिख सकते हैं 3 ओवर 2 और p का स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये इस तरह होल फॉर्म में लिख लिया। 2 ओवर 3 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 को लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और p का भी हमारे पास क्या था यहाँ पे स्क्वायर था प्लस 1। तो ये हमारे पास जो बन रहा है वो ये वाला फार्मूला बन रहा है, हमारे पास ये बन रहे हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला है हमारे पास, तो हम लोगों ने लगाया, बल्कि ये यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब वाला फार्मूला है, तो एक्स क्यूब वाला फार्मूला ये लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स और हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है, तो ये हमारे पास ये फार्मूला है और ये किसके इक्वल होता है एक्स का क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब। तो हम लोगों ने इसी तरह लिखा एक्स के क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब। सही है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास 3p माइनस 1 ओवर 3p और 9p स्क्वायर प्लस 1 ओवर 9p स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी वही वाला फार्मूला यूज होगा, हमारे पास x माइनस 1 ओवर x और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब। सही है, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। तो 3p इसी तरह इसको इस तरह लिख लिया, 9 को लिख सकते हैं 3p का होल स्क्वायर, 9p स्क्वायर को लिख सकते हैं 3p का होल स्क्वायर और 1 ओवर 9p को भी लिख सकते हैं 1 ओवर 3p का होल स्क्वायर प्लस 1 उसी तरह लिख लिया। सही है, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1 तो कोई भी फर्क नहीं, 1 लिख लिया इसी तरह। सही है, तो आपके पास जो ये फार्मूला बनेगा वो ये वाला बन रहा है। सही है, इधर दोबारा भी लिख लिया था मैंने, ये लिखा हुआ भी है आपके पास 3p स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3p का क्यूब, 3p माइनस 1 ओवर 3p का क्यूब, तो 3 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 27 और p का क्यूब माइनस 1 ओवर 27 और p का क्यूब 1 ओवर 27 p का क्यूब। सही है, ये डिवीजन में। सही है, सही। अच्छा, अगला जो पार्ट है हमारे पास वो है हमारे पास 5p प्लस 1 ओवर 5p 25p स्क्वायर प्लस 1 ओवर 25p स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाला दूसरा वाला फार्मूला लगेगा x प्लस 1 ओवर x और हमारे पास x स्क्वायर प्लस माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और माइनस 1। सही, तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला लग रहा है, तो ये वाला फार्मूला यूज करें तो ये e इक्वल होता है x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब के इक्वल होता है। सही, ये जो पूरा फार्मूला है। सही, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 25 को 25p स्क्वायर को लिख सकते हैं 5p का होल स्क्वायर और 1 ओवर 5p का होल स्क्वायर माइनस 1। सही, लिख सकते हैं, और हमारे पास ये अब माइनस 1 इसी तरह, तो ये हमारे पास ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है x प्लस 1 ओवर x का होल क्यूब, ये फार्मूला बन रहा है, तो x का क्यूब आ जाएगा और 1 ओवर x का ये इस तरह क्यूब बन रहा है। सही, x क्यूब और ये इस तरह क्यूब। सही है, दूसरा भी ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है। सही है, होल क्यूब नहीं लिखना, होल क्यूब के लिए अलग फॉर्मूला है, ये हमारे पास ये होल क्यूब नहीं है, मिस्टेक है। सही, ये इस तरह होल क्यूब नहीं है, अलग अलग क्यूब है। सही है, ये सारी आप लोगों ने ठीक करनी है। सही है, तो ये आ जाएगा 5p का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 125 p क्यूब और 1 ओवर 125 p क्यूब। सही, ये जो मिस्टेक है ये आप लोगों ने यहाँ पे ठीक लिखा है, यहाँ पे भी ठीक लिखा है, यहाँ पे आप लोग यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ से ये भी ठीक है। सही, ये दो पार्ट्स में थोड़ी सी मिस्टेक थी, आप लोगों ने क्लियर अभी ठीक कर ली है, ये
इस तरह लिखना है, सही है। यानी आप लोगों ने ये जो लिखना है ये बिल्कुल अभी ठीक है, एक्यूरेट। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको तोड़ के लिखें तो x माइनस y आ जाएगा, ये वाला फार्मूला यूज करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। इसमें x माइनस वाई और x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस तरह लिखा। अब x माइनस वाई के साथ मैंने माइनस वाला ले आया, x माइनस वाई के साथ क्या ले आया, माइनस वाला, और x प्लस वाई के साथ क्या लिख लिया, प्लस वाला लिख लिया। यानी ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कंबाइन करके लिख लिया, और ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्या कर लिए, कंबाइन करके लिख लिए। तो आप लोग देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, हमारे पास क्या है a प्लस बी। ये आपने क्या, ये क्या इसमें करना है, सही मिस्टेक है, और ये क्या ये है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और दूसरे में a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो आप लोगों ने ये करना है x प्लस, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये वाला पहला फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो आप लोगों ने ये लिख लेना है, ये हमारे पास क्या है a क्यूब और हमारे पास क्या है b क्यूब, सही है। और इसी तरह हमारे पास क्या है, ये जो दूसरा है a क्यूब माइनस b क्यूब और दूसरा क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अब हमारे पास क्या है, एक में माइनस और एक में प्लस है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वही वाला फार्मूला यूज करके, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b। अब ये वाली फॉर्म है तो a माइनस b। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म थी तो इस फॉर्म को इस तरह स्क्वायर में लिखा, सही है। तो आप लोगों ने लिख लिया, ये प्लस में थे और ये क्या थे माइनस में, तो x क्यूब की 2 और माइनस वाई क्यूब की 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 3 जा 6, x की 6 और माइनस वाई की 6, ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, सही है। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें कहता है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास y स्क्वायर और x की 4 प्लस y की हमारे पास क्या है 4। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है इसको लिख सकते हैं फॉर्म में a प्लस बी वाला, वही वाला फार्मूला यूज हो रहा है बार बार, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इस तरह लिख लिया, इसको इसी तरह लिखा हुआ है और इसको इस तरह लिख लिया, सही है। अब इसी फार्मूले को दोबारा जब यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और x की 4 और y की 4। अब इसको दोबारा यूज कर रहे हैं, इसी फार्मूले को दोबारा 3 दफा यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। तो x4 का स्क्वायर माइनस 4 का y4 का स्क्वायर, तो x की 8 माइनस y की 8 हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा, सही। अगला जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का हमारे पास जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, जो तीसरा पार्ट है कहते हैं 2x माइनस वाई 2y प्लस वाई 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, 2x माइनस वाई को इसी तरह लिख लिया और साथ में क्या कर दिया हम लोगों ने, कौन सा लिख लिया, ये वाला लिख लिया a माइनस बी और प्लस वाला लिख लिया, सही, प्लस वाला लिख लिया, a माइनस बी में प्लस वाला लिख लिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, सही। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी और हमारे पास, अब मैंने इस 2x माइनस वाई को इसी तरह लिखा और 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और 2xy को इस तरह लिख लिया 2x इंटू वाई और y स्क्वायर को लिख लिया y का होल स्क्वायर, 2xy प्लस 4x स्क्वायर था तो 2x स्क्वायर का 2x का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, सही है। तो आप लोग देखें यहाँ पे क्या है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो मैंने क्या लिख लिया 2x का क्यूब और y का क्यूब, 2x का क्यूब और y का क्यूब। और इसी तरह मेरे पास जो है दूसरा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमारे पास क्या है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो किसकी इक्वल है 2a का क्यूब और a का क्यूब और b का क्यूब, a का क्यूब और b का क्यूब। दोबारा से यहाँ पे लिख भी लेते हैं, हमारे पास जो है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, इसको यूज किया है, सही है।
और दूसरी दफा जो दूसरा है हम लोगों ने यूज किया है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सही है, ये दो फार्मूले यूज किए हैं, आपने लिखना है यहाँ पे दो फार्मूले यूज किए हैं सेंस। तो ये हमारे पास आंसर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 2x की क्यूब माइनस y का क्यूब 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो 2x का क्यूब क्या आ जाएगा 8x क्यूब और y का क्यूब 8x क्यूब प्लस y का क्यूब। अब हम लोगों ने ये वाला फार्मूला दोबारा यूज किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8x क्यूब का स्क्वायर माइनस y क्यूब का स्क्वायर। तो 8 का अब जब दोबारा स्क्वायर लेंगे तो 64 और x क्यूब 2 3 6 आ जाएगा, 64 x की 6 और y की पावर ऑलरेडी ये 2 3 6 हो जाएगी। सही। इसी तरह हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो अब भी a माइनस b ये वाले फार्मूले दो यूज होंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी दफा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। सही है, जिस तरीके से भी आप लिखें एडिशन में। और अच्छा, तो हमारे पास x माइनस 2 को मैंने इसी तरह लिख लिया। अब इसके पास क्या लिख रहे हैं हम लोग, प्लस वाला लिख रहे हैं। माइनस वाले के पास कौन सा लिखना है, प्लस वाला। इन दोनों को कंबाइन कर दिया और इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। सही है, तो हमारे पास ये x स्क्वायर को लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसी तरह x प्लस 2 को इसी तरह लिखा x का स्क्वायर माइनस 2x और 2 का 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर। तो आपके पास जो ये फार्मूला है, ये जो फार्मूलाज हैं आपने अभी लिखे, इधर लिखे a क्यूब प्लस b क्यूब, हमारे पास a प्लस b a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर और a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। तो इन दोनों को यूज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब और x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो x का क्यूब का स्क्वायर और 2 क्यूब का स्क्वायर, तो x क्यूब का स्क्वायर लेंगे तो x की 6 आ जाएगी और 2 की 3 8 होती है और 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, x की 6 64 या क्या है आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.6 के जो मजीद क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन फुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।